अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ साथी जजों की बगावत, डिसिप्लिन सिखाने के लिए काबीना की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग, जी हाँ, और अमरीकी सदर बनने के लिए अवाम का अक्सरीती वोट होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर भी होता है। ये कैसे होता है, ये बात हम आज आपको बताएंगे। और आप सुनाएं, आपने चैनल का क्या किया, सब्सक्रिप्शन हो गई आपकी कि नहीं हुई? सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कोई छापा पड़ सकता है किसी टाइम भी, और टली भी ऑन कर लें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे या ना लगे तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें। तो मेरे ख्याल यही अफरीदी से बात शुरू करते हैं। बाकी आज ना सारी जो है ना बड़ी गेम ऑन है, आज सारी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। तो पहले याहिया अफरीदी साहब से शुरू कर लेते हैं। याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उनको अब वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो उनका वास्ता पड़ गया है उन्हीं दो जज साहबान के साथ कि जिनके साथ काजी साहब जो हैं वो उनकी लड़ाई होती रही। और पहले उन्होंने उनको कमेटी से निकाला, फिर जो है कमेटी में और लोग लेकर आए। अब यही अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने सोचा कि मैं तो गैर मुतनाज़ा आदमी हूँ और ये मेरे दोस्त हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर, ये मेरे जमातिये भी हैं, लंगोटिए भी हैं। यानी कि कोई पंजाब का यूनिवर्सिटी में तो कहीं इकट्ठे ही पढ़ते रहे, तो एचिसन में भी को आगे पीछे ही थे। तो मेरे ख्याल है कि कोई मेरा ख्याल करेंगे। लेकिन ये है कि भाई वो दो जो साहिबान हैं, जो दो जज साहबान हैं, उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो चीफ़ जस्टिस बनते बनते जो तीसरे नंबर पे वो पहले नंबर पे चले गए, वो सीनियर के सीनियर ही रह गए। तो अब ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने उनको अपनी कमेटी में तो रख लिया कि जिसने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया। सरप्राइज़ क्या दिया उन्होंने? 31 अक्टूबर को कोई उन्होंने कहा जी कि मीटिंग कॉल की जाए। और क्योंकि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से लोग पटिशनें लेके फिर रहे हैं, तो हमने पटिशनें लगानी है भाईजान, मीटिंग कॉल करें। अब यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की, और फिर उन्होंने दोनों ने ही मिलके, जो मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं, उन्होंने मिलकर मीटिंग अपनी बना ली। और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना अगले हफ्ते में, मतलब जो उसके नेक्स्ट आगे वीक आना था, इनके 31 अक्टूबर के जो अगला नेक्स्ट था, उस काज लिस्ट में इनको लगाया जाए। ये जो है ना फुल बेंच जो है वो 26वीं आइनी तरमीम का मामला सुने। अब जो है याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आईगी कर दी और उन्होंने फिर ख़त लिख दिया। अब ख़त लिखना, पहली बात तो ये है कि याहिया अफरीदी साहब की गैर मौजूदगी में मीटिंग करना ही ये जो है ना एक ऐलान बगावत है। मतलब ये है कि अगर आप मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा आपका जो ताल्लुक़ है वो ज़ाती नोयत का नहीं है, वो आप प्रोफेशनल नोयत का है, वो एक सरकारी नोयत का है। ठीक है, तो आपने मीटिंग निकाल की, हमने कॉल कर ली, हम किसी याहिया अफरीदी को नहीं जानते, हम ये कह रहे हैं कि हम ऑथोराइज्ड हैं, तो अब जो है आपने वो 26वीं आइनी तरमीम का कुछ करें। और सिर्फ बात इधर तक ही नहीं रही, उन्होंने बाद में ख़त भी लिख दिया। ठीक है, पहले मीटिंग कॉल की और बाद में ख़त लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ है ना जोड़ी या जी की आते हैं कि तीन लोगों की जी एक बनी सी टीम, ये आगे मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर मेरे ख्याल है कि कोई जरदारी साहब को कोई आगे कोई जो आर्डीनेंस है वो अमेंड करना, दोबारा करना पड़ेगा। अभी है वैसे कोई इसकी अप्रूवल भी हुई है, जो लॉ भी बना है। अब मेरा ख्याल है कि उसमें शायद उनके पास गुंजाइश मौजूद है कि वो जो अपनी मीटिंग जो कमेटी है इसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये साबित किया है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कि एक तो वो अपना दुख जो है वो नहीं बुला पाए, जो वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाए। और अब यह है कि वो याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको भी काम नहीं करने देंगे। ठीक है, ये एक लड़ाई का आगाज़ हो गया। और जब लड़ाई जो है ना एक आपके एक कमरे से बाहर आ जाती है तो फिर उसका वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बैटल लाइन्स हैव बिन ड्रॉन। ठीक है, और उसमें अब ये है, यानी कि अब एक और मामला देखें कि वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, जो मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब, वो अपने आप को 26वीं तरमीम का विक्टिम समझते हैं। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं। अब यह है कि जो 26वीं तरमीम आई वो याहिया अफरीदी के कहने पे तो नहीं आई, या उन्होंने जाके तो नहीं कहा कि आप मुझे इनमें से चूज़ करें। अब यह है कि हुकूमत को यानी सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि जिसमें
जो याहिया अफरीदी जो है वो इसके डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी हैं, उन्होंने जाके कहीं लॉबिंग नहीं की, ठीक है। लेकिन यह है कि जब 3 लोगों में से आपने एक रखना है तो उसमें जो पहले 2 हैं वो हुकूमत को नापसंद थे, तो तीसरे पे अगर वो हुकूमत को पसंद आ गया तो वो बेसिकली याहिया अफरीदी जो हैं वो एक हादसाती तौर पे इससे उनको फ़ायदा पहुंचा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो अब यह है कि मामला जो है आगे मुझे ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी है कि जो हुकूमत ने बिल भी पास करा लिया है कि जिसमें जो जजेज़ हैं उनकी तादाद 34 कर दी जाएगी। अभी जो है वो 17 है, तो इसका मतलब है कि डबल जजेज़ हो जाएंगे। और उन जजेज़ में फिर ये जो चंद एक इनके इख्तलाफी नोट रखने वाले हैं, ये तो वैसे ही दरमियान में से डाइल्यूट हो जाएंगे, इनकी वो अहमियत नहीं रहेगी। तो ऐन मुमकिन है कि उसके बाद जब ऐसी हो, उनको लगे कि जनाब अब लड़ाई जो है हमारे हाथ से निकल गई है, तो हो सकता है कि ये जजेज़ रिज़ाइन कर दें। लेकिन उन्होंने एक तरह से अपना एक ऐलान बगावत कर दिया। अब उनके साथ और कितने लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन क्या वो को मौसर हो सकते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आता। ओवरऑल स्ट्रक्चरली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब इन द मीन वाइल हुकूमत ने एक जो और एक बड़ा चैलेंज था वो ओवरकम कर लिया। वो उन्होंने अपना जो एक आइनी बेंच बना लिया है। पहले लोग बातें करते थे जी कि पता नहीं याहिया अफरीदी क्या करेंगे। अच्छा, यानी कि लोगों की ना बाज़ का एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं कि याहिया अफरीदी जो हैं वो जब जुडिशल कमीशन में भी बनेंगे, बैठेंगे, कि जिधर ये तय होना था कि जो बेंच का सरबराह कौन होगा आइनी बेंच का, तो उनका याहिया अफरीदी जो है उनका 1 वोट है, या ओवरऑल जो जजेज़ हैं उनके 5 वोट थे। और 5 वोट जो हैं वो हुकूमत के थे, बल्कि 6 वोट हुकूमत के बन जाते हैं। 5 को इनके मेंबर थे, एक इन्होंने जो सिविल सोसाइटी का कोई खातून मर्द लेना था वो भी जो है इन्हीं, जब हुकूमत चूज़ करेगी तो पीछे ओवरऑल कोई 12 वोट बनते हैं। तो मेजॉरिटी हुकूमत के लिए मौजूदा सूरत हाल में कोई इतना मुश्किल काम था नहीं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी का वो भी कर लिया। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उनको ये हुकूमत की एक पुरानी मोहब्बत थी, उनको वो ले आए और उन्होंने उनको बेंच का सरबराह बना दिया। और साथ जो हैं वो जस्टिस अफ़गान जो हैं और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनको बिठा दिया। आयशा मलिक जो हैं चलें वो मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी कोई नुमाइंदगी करेंगी, तो लिहाजा एक तरह का उनका एक हो सकता है कि इख्तलाफी नोट आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी वर्डिक्ट जो है वो इन्हीं का आएगा। 3 रुकनी है, गालिबन शायद ये 5 रुकनी भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया। लेकिन ये बेंच काम कैसे करेगा, हर टाइम इन्हें बेंच प्रेस नहीं लाने। इनकी जो ड्यूटी है, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ या सुन पाया हूँ, वो ये है कि इन्होंने ऐसे ही करना है कि जैसे हफ्ते में कोई एक दिन जो है या 2 दिन जो आइनी मामला जो है उनको निपटा लिया, बाकी जो है वो बाकी ड्यूटी करते रहे। डिपेंड करता है कि उनके पास केसेस कितने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हर टाइम जनाब अगर कोई आइनी केस नहीं तो इन्होंने छुट्टी होनी करनी है, इस तरह के मामलात नहीं हैं। तो ओवरऑल जो एक उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब कोई जो याहिया अफरीदी साहब के आने से कोई एक जो पोलराइजेशन ख़त्म हो जाएगी, वो होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो धमाका मंसूर अली शाह साहब ने किया और मुनीब अख्तर साहब ने किया जो ख़त लिख के, तो उन्होंने एक लड़ाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका इनका बड़ा अच्छा तल्लक रहा है, जो मैं माजी में बता चुका हूँ। लेकिन जो पावर स्ट्रगल होती है, ऐसे जो मामला आ जाते हैं, भाई भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये तो फिर भी ये आपस में कोई दोस्त थे। बाय द वे कहने को तो जो मंसूर अली शाह हैं और जो काजी फायजिस हैं उनके भी आपस में ताल्लुकात पहले ख़राब नहीं थे, लेकिन हो गए, ठीक है। तो लिहाजा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ख्याल था कि शायद कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। अब जो है हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक जो कबीना वाली है ना, वो बड़ी जो है ना मज़े की स्टोरी है, वो तो मैं आपको एंड पे सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले वाली जो है ना, ये भी कोई कम मज़े वाली नहीं है। तो जनाब, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर बनने के लिए आपके पास अक्सरीती वोट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये तो हम पाकिस्तान में बात करते रहते हैं ना जी, कि जो जिनको कम वोट मिले वो भी जनाब वो इस टाइम हुकूमत बनाए हुए हैं। और भाई अमेरिका में भी होता है, और अमेरिका में 5 दफ़ा हुआ है। और लास्ट टाइम पता है कब हुआ है? लास्ट टाइम जो 2016 में हुआ। अच्छा, यानी कि मैं इस पे बात करने से पहले एक ज़रा कल के हवाले से वजाहत मुझे वो भूल ना जाए कि कल जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो 5 नवंबर और मंगल को हर यानी कि 4 साल बाद, उसमें मंगल की बात दुरुस्त है। मुझे कोई 4-5 लोगों ने बाद में मेरी तस्हीह के लिए रब्ता भी किया।
मंगल की हद तक बात दुरुस्त है। होता ये है कि वो है कि जो चौथा साल होगा उसके जो नवंबर है, नवंबर के पहले मंगल को, ठीक है, यानी कि, और वो भी जो वीकेंड के बाद जो पहला मंगल आएगा उसको इलेक्शन होने हैं, ठीक है। जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे 2020 को, तो उस टाइम वो हुए थे 8 नवंबर को। इस दफ़ा जो है वो हो रहे हैं 5 नवंबर को। आमतौर पे 5 नवंबर को होते हैं। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 2008 में जब ओबामा का इलेक्शन था तो उस टाइम मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था, तब भी कोई मेरे ख्याल 5 नवंबर को हुए थे। तो बस ये है कि डेट आगे पीछे होती है, लेकिन आप ये समझें कि जैसे नवंबर के पहले 10 दिनों में या 8 दिनों में, यानी कि और मंगल जो है वो मंगल में कोई रद्दोबदल नहीं, मंगल होना ही होना है, ठीक है। तो अब ये है कि हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे भी इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें जो अनपॉपुलर वोट, मतलब ये है कि जो पॉपुलर नहीं था, जो मेजॉरिटी जिनके पास नहीं थी, वो सदर बने हैं। और वो आपको पता है कि लास्ट टाइम कब हुआ है? जो ट्रंप इलेक्शन जीता था ना जी 2016 में, वो पॉपुलर वोट से नहीं जीता था, ठीक है। वो कैसे जीता था इस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन यह है कि आमतौर पे जो है वो काफ़ी लान तान होती है पोलस्टर्स के हवाले से कि जी उनकी जो सही तरह उन्होंने कोई पेशीन कोई सही नहीं की। लेकिन जो पॉपुलर वोट था वो हिलरी क्लिंटन का था। हिलरी क्लिंटन के वोट जो यानी कि अभी काउंट हो रहे थे, लेकिन उस टाइम तक जो है ट्रंप जो है वो जीत गया था। वो कैसे जीता था इस पर मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले 2000 में भी ऐसा हुआ जब एल गोर के मुकाबले में जॉर्ज बुश जीता था। तो उस टाइम पॉपुलर वोट जो है ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी वो एल गोर के पास थी, लेकिन जीत कौन गया? वो जीत गया जो जॉर्ज बुश है। इससे पहले 3 दफ़ा हो चुका है। ये 2 वाक़या तो मैंने आपको बताए हैं कि 2000 वाला और 2016 वाला, दोनों दफ़ा रिपब्लिकन जीते हैं और दोनों दफ़ा वो मेजॉरिटी वोट नहीं था उनके पास। इससे पहले जो हुआ है 3 दफ़ा, वो आप कह लें कि 18वीं या 9वीं जो सदी है उसमें हुआ है, यानी कि 1800 कुछ में 3 दफ़ा इस तरह हुआ है। बल्कि 2 दफ़ा जो है पॉपुलर वोट के बगैर वो जीते हैं, और एक दफ़ा ये था कि टाई पड़ गई, ठीक है, और मामला जो है आगे कांग्रेस में चला गया और उधर से फिर जाके जीते। अब यह है कि होता क्या है, अब हम इस पर आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से आपने सुना होगा, हर स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, ठीक है, और हर स्टेट के जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनके वोट्स डिफरेंट होते हैं। होता ही है कि लेट से कि एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया की स्टेट जो जीतेगा उसके जो इलेक्टोरल वोट हैं ना वो हैं 54। वो इलेक्टोरल वोट जो हैं वो जीतने वाले के कैंडिडेट के पास चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि कैलिफोर्निया से जो जीता, अब यह है कि उधर हो सकता है कि लाखों के हिसाब से वोट होंगे ना, ठीक है। वो वोट उस तरह काउंट नहीं होते। वोट जो एक पॉपुलर वोट की काउंटिंग है वो स्टेट लेवल पर है कि स्टेट लेवल पर कौन जीता है। जब उधर से जीत गया, असल में ये पॉपुलर वोट की पर्पज़ ये है कि जो जीतेगा उसको वो इलेक्टोरल वोट मिलेगा, इलेक्टोरल कॉलेज का वोट मिलेगा। इलेक्टोरल कॉलेज का कौन होता है? उसमें इलेक्टर्स होते हैं जो पार्टियां अपने अपने बनाती हैं। अब जो एक ट्रेडिशन है ओवरऑल वो ये है कि जो है ना विनर्स टेक ऑल। उसमें ये नहीं होता जी कि एक पार्टी है जी उसने 5 लाख वोट लिया है, दूसरी ने 7 लाख वोट लिया है, तो लिहाजा उस प्रपोर्शन पे जो इलेक्टोरल वोट है वो डिवाइड नहीं होगा। ये है कि जो जीत गया फिर सारे वोट जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज के वोट उसको चले जाते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कितने हैं? 538। उनमें से जो पहले 270 पे पहुंच गया वो जीत गया, ठीक है। अब यह है कि ज़रा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो है ना इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको पहले बता लूँ कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट है, जो इलेक्टर्स हैं उनको इलेक्टर कहते हैं, जो जिनका वोट होता यह है कि अभी इलेक्शन हो गया, अब जो है ना काउंटिंग हो जाएगी कि फ़लाँ अगर जो है ना इतनी रियासतों से जीत गए, लेकिन जो फार्मली इलेक्टर्स ने वोट देना वो दिसंबर में जाकर देना है, ठीक है। अब जो कैलिफोर्निया है, जो सबसे ज़्यादा वोट है ना वो हैं 54 जो कैलिफोर्निया के। बाय द वे, कैलिफोर्निया इतनी बड़ी स्टेट है कि इसके मुकाबले में 22 और रियासतें हैं कि जिनका जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22 रियासतों की पॉपुलेशन, अमेरिका की 22 रियासतों की पॉपुलेशन जो है वो कैलिफोर्निया के बराबर है। मसलन कैलिफोर्निया जो है उसमें जो पॉपुलेशन है वो है 3 करोड़ 90 लाख।
और जो बाकी यानी कि जो 22 रियासतें मिलके बनती हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 3 करोड़ 84 लाख, यानी कि कोई थोड़ी सी कम, यानी कि उसके करीब तर। अच्छा, लेकिन वोट में फ़र्क आता है कि अब कैलिफोर्निया की इतनी पॉपुलेशन है, उसके जो वोट हैं 54 हैं, और जो बाकी 22 रियासतें हैं उनके अगरचे पॉपुलेशन कम है लेकिन उनके वोट जो हैं, इलेक्टोरल वोट जो हैं वो 95 बनते हैं। सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया के हैं, दूसरे नंबर पे टेक्सास के हैं 40 हैं, फ्लोरिडा के 30 हैं इलेक्टोरल वोट, इलेक्टर्स उनको कहते हैं, और न्यूयॉर्क के 28 हैं, पेंसिल्वेनिया के 19 हैं, इलिनॉइस के 19 हैं, ओहायो के 17 हैं, जॉर्जिया के 16 हैं। अच्छा, इसमें जो ओवरऑल 50 रियासतें हैं अमेरिका की, उसमें जो 48 हैं उधर विनर्स टेक ऑल का फार्मूला चलता है। विनर टेक ऑल का जो मैंने आपको बताया कि जो भी जीत गया, बेशक जो पॉपुलर वोट में वो एक वोट से भी जीतता है, अगर एक बंदे का 1 लाख वोट है और दूसरे का 1 लाख 1 हो गया, एक वोट से भी जीत गया, तो सारे जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं वो उसको चले जाएंगे। अब जो है 48 रियासतों में ये है, लेकिन 2 रियासतें हैं जिनमें से एक है नेब्रास्का और दूसरी है मेन। ये जो रियासतें हैं ना, इनका कोई अपना अलहदा ही लुच तले है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो आगे कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब ये है कि आप समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मसलन उधर जो है इनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फॉर एग्जांपल के 2 लोग होते हैं, वो कहते हैं जी कि उधर से मसलन एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से जिसको ज़्यादा वोट मिले, हम उस बुनियाद पे भी उनको वोट देंगे, यानी कि और जो स्टेट वाइड जीतेगा उसको अलग से वोट देंगे। यानी कि उसमें गुंजाइश है, हारने वाले के लिए भी गुंजाइश है कि वो अगर हार भी गया है लेकिन एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया ना, तो उसको भी कोई चुंगा चुंगा दे देंगे। उधर जो सबसे छोटी रियासत है वो अलास्का है। ओवरऑल उस अलास्का क्या है कि अलास्का का एक मेंबर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनका एक मेंबर है। हर रियासत के 2 सेनेटर होते हैं, वो छोटी है ये बड़ी है, लेकिन जो उनकी जो कांग्रेसमैन होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो जाते हैं वो उनके आबादी के तनासब से होते हैं, और उस लिहाज से भी यानी कि सबसे ज़्यादा जो बनते हैं इनके बनते हैं कैलिफोर्निया के जो कांग्रेसमैन हैं। अब सवाल ये है यानी कि अभी जो कैलिफोर्निया यानी कि जो पेंसिल्वेनिया है उस पर फोकस इस हवाले से ये है कि जी पेंसिल्वेनिया के 19 हैं इलेक्टोरल कॉलेज में वोट, और ये उस लिहाज से एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। विस्कॉन्सिन वगैरह के उनके भी करीब करीब हैं 18-19 या इसी तरह से हैं, तो कुछ जो हैं छोटी रियासतें हैं। अब यह है सवाल ये है कि अगर इन इलेक्टोरल कॉलेज में टाई पड़ जाती है फिर क्या होगा, फिर आगे मामला जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो उधर कांग्रेसमैन है वो फिर वोट देते हैं उन दोनों कैंडिडेट्स में से, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए तो वो बन गया सिकंदर, ठीक है। यानी कि वो सिकंदर वो नहीं, गनमैन जो इधर पकड़ा गया था इस्लामाबाद में वो नहीं, यानी कि अमेरिका का बादशाह बल्कि दुनिया का बादशाह। अब जो असल बात है मज़े की वो ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज का वजूद कैसे आया, कि जब अमेरिका बना और उनके जो फाउंडिंग फादर्स हैं ना, वो भी बड़ा कोई बाल दी खाल उतारने वाले को बड़े खपती किस्म के लोग सन। वो हर टाइम सोचते रहते थे कि क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट जो है उस पर गैर ज़रूरी चेक नहीं होने चाहिए, हर टाइम जो है पार्लियामेंट ने उसको यरगमाल ना बनाया हो, इसको अलहदा से आना चाहिए। तो लिहाजा यानी कि इसलिए ये जो इन्होंने कोई 2-3 जो है सिस्टम रखे। अब यह है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज उनको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मसला ये था कि उस टाइम आपको अगर याद हो तो उस टाइम इन्होंने ना काले गुलाम बहुत ज़्यादा रखे होते थे, ख़ास तौर पे जो उधर जनूब में जो साउथ में जो स्टेट्स थी उनमें काले गुलाम बहुत ज़्यादा थे। अब यह है कि अगर वो पॉपुलर सपोर्ट से कोई बंदा जीतता यानी कि मेजॉरिटी से, तो उस लिहाज से काले जो हैं यानी कि उनका वोट बहुत ज़्यादा था, तो काले इसका मतलब है कि उनकी हुकूमती मामलात में से हो जाती है। कल वो कहते हैं कि हम आज़ाद कर दें, उनके वोटों के लिए लोग जो हैं उनके पीछे पड़ रहे होते। तो लिहाजा एक तो कालों से जान छुड़ाना मकसूद था कि यार ये कहते थे जी इनकी को जो है ना पॉपुलेशन के हिसाब से, जिस तरह हमारे है ना यानी कि जी औरत की गवाही आधी है या पूरी यानी कि मर्द की पूरी, इस तरह से तो उनका भी कोई वोटिंग का कोई इस तरह का कह रहे थे जी या तो कोई 3/5 कर लें, कोई इस तरह से इनका वोटिंग कर लें। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है ना अमी साढ़े मुँह तो अमी एक काले की लगी रहेगी, तो बेहतर है कि वोट सबको देने दें, आगे इलेक्टोरल कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें हम तय कर लेंगे कि उधर जो है जो लोग होंगे यानी कि इलेक्टर्स होंगे और जिस तरह से करना है यानी कि वो हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो कुछ रियासतें बहुत छोटी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अलास्का जो है यानी कि वो बिल्कुल छोटी स्टेट है, कुछ बहुत बड़ी हैं। तो अगर ज़्यादा मसलन इस बुनियाद पे फ़ैसला होना शुरू हुआ जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब है, तो उधर जो है कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट है,
तो उस लिहाज से फिर यह है कि कैलिफोर्निया की सेब बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस तरह के मामलात में, तो बेहतर था कि हम जो है ऐसा ना होने दें। तो उन्होंने इसको ज़रा बैलेंस भी करने की कोशिश की, और जो कालों गोरों का मसला चल रहा था वो भी उस तनाज़र में ये उस टाइम इलेक्टोरल कॉलेज बना, और तब से ये चल रहा है। अभी जो है यानी कि इलेक्शन आप देख रहे हैं, अब यानी कि अब ये डिबेट जो है यानी कि आप ये बात आपने जहन में रखनी है, और आइंदा 1-2 दिनों में ये चीज़ चलती रहेगी। अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो आता है कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए काबीना की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग। अच्छा, डिसिप्लिन जो है ना, यानी कि ये ना बोलते हुए अक्सर जो है ना वो मुझे नज़म याद आ जाता है जी, कि नज़म हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो वो कहते थे नज़म का ये तकाज़ा है, ख़ास तौर पे जमीयत वाले जो हैं वो कहते थे। हमारे एक टीचर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो गए, उन्होंने कोई लव मैरिज की हुई थी। तो पहले जो है यानी कि वो जो ख़ातून थी जिनके साथ यानी कि उनका एक अपना मोहब्बत वाला मामला चल रहा था, तो वो भी जमातन थी। तो एक दफ़ा उनको लेके कहीं वो गए हुए सैनमे में, तो किसी और रफ़ीक ने देख लिया। इनके कोई होते हैं कारकुन और रुकन और रफ़ीक, रुकन तो हर तरह टॉप पोजीशन पे आता है, तो कारकुन और रफ़ीक वगैरह। तो वो किसी रफ़ीक ने देख लिया, वो पता नहीं रकीब था, उसने आगे शिकायत लगा दी कि फ़लाँ जो हमारा नाज़म है फ़लाँ जगह का, उसने जो एक फ़लाँ नाज़म है उनके साथ वो सिनेमा में मूवी देखने गया हुआ था। तो जो यूनिवर्सिटी के नाज़म है उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा जी कि ये क्यों किया आपने। तो देखें यानी कि कोई नज़म के कुछ तकाज़े होते हैं। तो हमारे जो टीचर हैं वो बड़े शुगली किस्म के आदमी थे, उन्होंने कहा सर बात आपकी ठीक है, नज़म के कुछ तकाज़े होते हैं, लेकिन गज़ल के भी कुछ तकाज़े होते हैं। तो लिहाजा जब नज़म आती है ना तो मुझे वो बात याद आ जाती है। अब ये जो मामला है इसमें यह है कि काबीना की ट्रेनिंग के हवाले से मिलिट्री जो है ना मिलिट्री एकेडमी में उनको ले जाया गया, और 4 दिन की ट्रेनिंग थी। और ये हुआ किधर है, यानी कि ये बेसिकली ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा एक जो मुसलमान मुल्क है इंडोनेशिया, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा तस्वर किया जाता है, उधर आज एक नया सदर आया है। हर जगह पे कोई ना मसखरे इकट्ठे हुए हैं। उधर एक सदर है जो कि रिटायर्ड जनरल है, और वो रिटायर्ड जनरल भी ऐसा है कि सदर सुहार्तो जैसे किसी टाइम इन्होंने जान छड़ाई थी, उसका अपना दामाद है, वो आजकल सदर बना हुआ है और उल्टे सीधे काम करता है। और अब उसने ये किया, उसने उसकी कोई काबीना जो है वो भी कोई एक हिस्ट्री की इतनी बड़ी काबीना है, कुछ 100 से ज़्यादा उसके बंदे हैं, वो उनको ले गया उधर मिलिट्री एकेडमी में, उधर उनकी ट्रेनिंग करा रहा है। वो कहता है कि मैंने इनको डिसिप्लिन सिखाना है। उधर कोई 4 दिन का कोई बूट कैंप है, तो वो उनको करा रहा है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस बात है, यानी कि आप ज़रा गूगल कीजिएगा आपको मिलेगी। तो उसमें जनाब उधर उनका पहले तो ये होता है कि शुरू में जब इवन खाने के टाइम भी पहले बेल बजती है, वो खाने के लिए आ जाते हैं, और फिर दुआ वगैरह का इत्माम होता है, दुआ के बाद वो खाना खाते हैं। तो फिर जो है ना वो ज़रा शाउट कर रहे होते हैं कि एन्जॉय द मील, और फिर थैंक यू भी उन्होंने सब ने मिलके कहना होता है। तो वो साथ उनकी ड्रिल हो रही होती है, सल्यूट वगैरह मारने, और जनाब जो उनके पूरी फ़िज़िकल एक्सरसाइज। और वो कह रहे हैं जी कि मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इनको मैं डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, चूँकि मैंने खुद डिसिप्लिन सीखा हुआ है, मैं खुद जर्नल हूँ, तो अब इनको भी सिखा रहा हूँ। और उसमें जो उनकी काबीना में एक बंदा ऐसा भी है जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, और उस पर इन्होंने तशद्दुद किया था मिलिट्री ने। और जब वो तशद्दुद किया था उस टाइम ये सदर साहब जो हैं ये उस टाइम सर्विंग जनरल थे, इन्होंने काफ़ी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की। तो ये आज ख़बर जो है बड़ी एक ग्लोबली बड़ी डिस्कस हो रही थी, मैंने कहा कि आपको बताऊं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ख्याल आ जाए कि जिधर जो है क्रिकेट जो है उन क्रिकेट वालों प्लेयर्स की ट्रेनिंग हुई है, हो सकता है कि कोई जो काबीना के लोग जो हैं इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो एज आ आइडिया। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।